वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान यानी साइंस की सीरीज शुरू हो गई है, इसका आगाज हो गया है। अब आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कराए जाएंगे। तो आज हमारा पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम वैज्ञानिक और उनकी उपलब्धियों को डिस्कस करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को एक ही जगह सब कुछ मिलती जाए, तो कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक और उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जो इनका काल क्या था, 1919 से लेके 1971 तक। ये सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे और विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान था। तो विक्रम साराभाई के बारे में ये था। और कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता देता हूं अलग से। अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह के नाम से भी ये जाने जाते थे। इनको जो पुरस्कार कुछ मिले हुए थे, जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी इनको मिला था और मरणोपरांत इनको जो है पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी पुरस्कार मिला था। और इन्हीं के नाम पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं सतीश धवन। ये भी एक वैज्ञानिक जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बेंगलोर में जो स्थित है, इसके भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे ये। ठीक है। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक और ट्रांसोनिक विंड टनल के निर्माण में भी योगदान दिया है। उपग्रह क्या होते हैं? जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सैटेलाइट जिसको बोलते हैं। इनकी भी कुछ उपलब्धियां हम देखते हैं। इनको भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक थे ये, बेसिकली इनको कहा जाता था, ये थे भी। सतीश धवन जो इनके नाम पे है, भारतीय उपग्रह प्रमोचन केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में स्थित है। यहाँ से जो है लॉन्च किया जाता है उपग्रह को। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं, हरगोविंद खुराना। इन्होंने आनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान के लिए और आनुवांशिकी कोड की खोज की थी। 1968 में अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जो है बेसिकली नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कुछ और भी हम लोग देखते हैं इनके बारे में और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनको जो है विज्ञान का राष्ट्रीय पदक भी मिला था। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की इन्होंने जो है नागरिकता भी ले ली थी। सुब्रमण्यम जो हमारे ये थे हरगोविंद खुराना जो थे, संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता भी इन्होंने ले ली थी। अब हम लोग देखते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनका कार्यकाल क्या था? 1910 से 1995। ये जो थे भारतीय मूल के थे, लेकिन ये अमेरिका में रहते थे, तो भारतीय मूल के थे, यानी ये एनआरआई टाइप के थे। ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए, खोज किए। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या बोला गया था? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो है ब्लैक होल की खोज की थी। चंद्रशेखर सीमा जो है, तो यानी जो ब्लैक होल की खोज की थी इन्होंने। ठीक है। इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब नोबेल पुरस्कार होता बेसिकली क्या है, क्यों दिया जाता है, तो ये चीज़ भी हम लोग देखते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये स्वीडन के वैज्ञानिक जो थे अल्फ्रेड नोबेल
उन्हीं की याद में इसको दिया जाता है। ठीक है, और ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये विश्व का सर्वोत्तम पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार। कुछ इसकी हिस्ट्री भी देख ही लेते हैं हम लोग। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इन्होंने क्या किया, जो मृत्यु के पहले ही इन्होंने अपनी जो संपत्ति इनकी जो थी, इसका एक ट्रस्ट बना दिया था, और उस ट्रस्ट को के पैसे को जो है स्वीडिश बैंक में जमा करा दिया था, और उसी के ब्याज से जो है नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ भारतीय जो थे, नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था? सबसे पहले भारतीय तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इन्हें जो है 1913 में साहित्य के लिए मिला था। फिर सीवी रमन जो थे, भौतिकी के क्षेत्र में उनको मिला था 1930 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए मिला था। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए, और मदर टेरेसा को भी शांति के लिए मिला था। तो ये जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में भी कुछ फैक्ट हमने बता दिया। अब देखते हैं, अब ये डॉक्टर सलीम अली जो है, इनका कार्यकाल क्या था? 1897 से 1987। ठीक है, ये जो थे प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञान एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें भारत का क्या बोलते थे? इनको यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है। इन्हें भारत का जो बेसिकली क्या बोलते थे? बर्ड मैन बोलते थे। बर्ड मैन, बर्ड मीन्स चिड़िया, चिड़िया वाला मैन बोलते थे, आदमी बोलते थे इनको। ठीक है, इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप लोग बेसिकली पुरस्कार बस याद रखिएगा, सन की कोई नीड नहीं है कि किस सन में हुआ था। बस ये सलीम अली जो थे, ये किस लिए प्रसिद्ध थे? ये इसलिए प्रसिद्ध थे, ये याद रखना है। और इनको क्या पुरस्कार मिला था, ये भी उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, मेन यही चीज़ है। जैसे मेन जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं नोबेल पुरस्कार के लिए, किनको किनको नोबेल पुरस्कार या भारत रत्न पुरस्कार, इस तरीके से ये चीज़ें, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करूँगा। और भी अब ये देखते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका क्या था? 1909 से 1966। तो इनका जो जन्म हुआ था यही भारत में ही हुआ था। भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या थे? ये अध्यक्ष थे, होमी जहांगीर भाभा। ठीक, वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र बन गया, के संस्थापक भी थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी निदेशक रह चुके थे। तो इनकी बहुत सारी उपलब्धियां थी। ठीक है, तो जहांगीर, इन्हें परमाणु, ये बेसिकली क्या थे? ये परमाणु वैज्ञानिक थे, और इनकी मृत्यु हो गई थी विमान दुर्घटना में, जो है जहांगीर भाभा जी की मृत्यु हो गई थी। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1888 टू 1970। ये नीड नहीं है याद रखने की, आपको जो मेन जो है इनके क्या क्या कार्य हैं ये देखने वाली जरूरत है। ये जो थे भारतीय भौतिक शास्त्री थे। ये रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव के कारण, इनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत किया गया था। आविष्कार जो इन्होंने किया था रमन प्रभाव का 28 फरवरी को किया था। इसीलिए 28 फरवरी को जो है क्या होता है, इसी महत्व को देखते हुए 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 1954 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था, तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित विभूषित किया गया था। तो ये चीज़ें इनकी जो है मेन चीज़ें ये हैं, ये याद करने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं बीरबल साहनी। ये बीरबल साहनी जी के बारे में हम लिख देते हैं। ये बेसिकली क्या थे, ये पूरा वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये बीरबल साहनी जो थे पूरा वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो
वनस्पतिज्ञ इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्मों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज कार्य किया था। ठीक है, अब जैसे बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान भी है ना, लखनऊ में स्थित है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मेघनाद साहा भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं, इन्होंने जो इस पे किया था। उनकी अनुपम कृति है हिंदू साइंस। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट जगदीश चंद्र बोस के बारे में। तो जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में देखते हैं। तो रेडियो संचार के इनको पिता या जनक बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जगदीश चंद्र बोस को। प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का जो है इन्होंने क्या किया था, प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनताओं पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने ये बताया था कि वनस्पति में जो है जिनमें भी जान होता है, पेड़ पौधों में। ठीक है, इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? बेसिकली क्रेस्कोग्राफ जो यंत्र होता है जो आसपास के विभिन्न तरंगों को क्या कर लेता है, ये नाप सकता है, माप सकता है। जो क्रेस्कोग्राफ यंत्र होता है वो आसपास की तरंगों को जो है आसानी से नाप सकता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो तरंगें होती हैं। फिर बाद में इन्होंने साबित ये भी कर दिया इसी से कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो है पुराने समय में ये भी माना जाता है, वैज्ञानिक बहुत सारे मानते हैं कि बोस के बनाए गए जो वायरलेस रेडियो जैसे जो यंत्र थे से ही जो है रेडियो का विकास हुआ था। जो उन्होंने बनाया था वायरलेस रेडियो जैसा यंत्र, उसी से रेडियो का विकास हुआ था। लेकिन क्या हुआ एक्चुअल में जो है अपने नाम से पेटेंट जो है इसके पहले ही जो है किसने करा लिया था, मार्कोनी ने इसको जो है अपने नाम से ही पेटेंट करा लिया। और ध्यान देने वाली बात यह है मार्कोनी को 1909 में इसके लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दे दिया गया। किया कोई और मिला किसी को, तो ऐसी भी चीज़ें हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आर्यभट्ट। 476 to 520 कितने पुराने, ये जो बेसिकली क्या थे, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ थे और गणितज्ञ भी थे, जिनकी रचना क्या थी, आर्यभट्टीय कहलाती है इनकी रचना। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने ये बता दिया था कि एक तो पृथ्वी जो है क्या है, गोल है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा लगाती। कितना इंपॉर्टेंट चीज उसी समय उन्होंने बता दिया था। तो आर्यभट्ट जो है कितने इंपॉर्टेंट थे उस समय। इनका कार्यस्थल कहाँ था, ये नालंदा में कार्य करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय था ना। इनके योगदान और क्या क्या है, इनके योगदान, इन्होंने क्या पाई जो आज यूज करते हैं, जो पाई हम यूज करते हैं ना, पाई 22/7, पाई का मान इन्होंने ही बताया। जो हम लोग शून्य कहते हैं, शून्य भी जो है इन्होंने ही बताया। तो आर्यभट्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब देखते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो थे ब्रिटिश थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, ये बैक्टीरिया की खोज करने वाले बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे ये, जिन्होंने लाइसोजाइम और पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक है, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिल गया था 1945 में। ठीक है, तो कुछ आपको फैक्ट में अलग से भी बताता जा रहा हूं। अब देखते हैं रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये जो थे स्कॉटलैंड के ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, जिन्हें क्या था, जिन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु का जो परमाणु होता है, इसका जो नाभिक होता है, इसकी खोज की थी। इन्होंने बताया था कि इस परमाणु नाभिक में जो है क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। यानी परमाणु नाभिक ये बताया था इन्होंने कि यह धनात्मक होता है। इन्होंने क्या किया था, इस पे बम्बार्डमेंट की थी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसी परमाणु पे इलेक्ट्रॉन की। तो देखा कि कुछ जो है ये
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है ना, कुछ तो पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ जो है कुछ ऐसे चले गए, कोई सीधे चले गए, कोई अपने मार्ग से विचलित हो गए। तो इस तरीके से जो है ये उन्होंने पता लगा लिया था कि जो है क्या है कि इसका जो नाभिक होता है पॉजिटिव होता है। तो इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी इसी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं विलियम हार्वे। ये जो थे ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तथा कार्यकी एवं भ्रूणकी का विरोधात्मक जो है अध्ययन भी किया था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ड जेनर। ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। W.C. रॉन्टजन, ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं आपको करा दे रहा हूँ इसमें सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग मैडम क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी। ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी, लेडीज थी ये, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। अब इनको ध्यान से देखिए, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, 1903 में और 1911 में। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला थी। इन्होंने रेडियम की खोज की थी, रेडियम की खोज की थी इन्होंने। रेडियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, तो इसे इन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इसमें है जॉन डाल्टन। तो डाल्टन क्या, ये भी वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, गुणित अनुपात के नियम का भी प्रतिपादन किया था। उसके बाद डार्विन की बात करते हैं, चार्ल्स डार्विन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। प्रकृति वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन का नियम इसके द्वारा भी प्रतिपादित किया गया था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ये भौतिकी वैज्ञानिक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिकी वैज्ञानिक थे और ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। तो यानी तो इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिक हो गए ये। तो ये बेसिकली अमेरिकी वैज्ञानिक थे और 1933 में सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, E=mc²। यानी एनर्जी को इन्होंने जो है E=mc² के रूप में व्यक्त किया था। E क्या होता है? ऊर्जा यानी एनर्जी। M होता है हमारा मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास यानी द्रव्यमान। और C क्या होता है? प्रकाश की चाल। C जो होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किस में होती है? वैक्यूम में। प्रतिभा इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी मिला, किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं गैलीलियो। ये इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने टेलीस्कोप का यूज जो है आविष्कार किया था। टेलीस्कोप से जैसे चंद्रमा, हमको चांद उन देखना होता है या तारे, छोटे छोटे तारे देखते हैं ना, तारामंडल और इस तरीके से बनाए होते हैं ना, तो इसके लिए जो है हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था अतः गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादित किया था। गति का जड़त्व नियम क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु होगा वो अपनी स्थिति, यथा स्थिति को बनाए रखना चाहेगा, ठीक है, उसका विरोध करेगा। कि अगर किसी को हम धक्का देते हैं तो क्या होता है? वो पहले क्या करता है? उसका धक्के का विरोध करता है। जब वो धक्का उस पर हावी हो जाता है तो वो गिर पड़ता है। तो यानी ये जड़त्व का नियम होता है। कोपरनिकस क्या होता है? कोपरनिकस ये पोलैंड के खगोलीय शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है।
कॉपरनिकस ने ये बताया था। इन्होंने कॉपरनिकस ने जो है कई प्रतिपादित किए थे थ्योरीज भी। अब जेम्स चैडविक, इन्होंने क्या किया था, 1932 में परमाणु की रचना और विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बेकुरेल, इन्होंने क्या किया था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, जिनको बेकुरेल किरणें बोलते हैं। बेकुरेल वैज्ञानिक ने खोजा था, तो बेकुरेल यानी अल्फा बीटा गामा किरणें निकालने वाले को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, हेनरी कैवेंडिश, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने हाइड्रोजन तत्व के रूप में हाइड्रोजन की खोज की थी। उसके बाद जोसेफ लिस्टर, ब्रिटिश सर्जन थे। इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था, शुरुआत की थी। जोसेफ प्रिस्टले, ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का भी विकास किया। तो इस तरीके से आज हमने सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को कवर कर लिया। तो इस तरीके से आप लोगों को टॉपिक वाइज आप वीडियोस मिलते जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूं। इससे बाहर साइंटिस्ट के लिए कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते। थैंक्स।